परी एक्साइटेड होकर बोलती है कि अब सगाई की रस्म पूरी हो चुकी है, इसलिए अब डांस भी होना चाहिए। अंश और प्रेरणा एक दूसरे का हाथ पकड़कर डांस करना शुरू कर देते हैं। दोनों के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देती है। लीला और अनुपमा भी उन्हें देखकर बहुत खुश होती हैं। इसी बीच लीला थोड़ी इमोशनल होकर अनुपमा से कहती है कि कहीं अंश की खुशियों को किसी की नज़र तो नहीं लग जाएगी। ये सुनकर अनुपमा मुस्कुरा देती है और कहती है कि जब तक वो और लीला दोनों पहरेदार बनकर खड़ी हैं, तब तक किसी की नज़र इस परिवार को नहीं लग सकती। वो मजाक में कहती है कि अगर कोई बुरी नज़र लेकर आएगा तो एक तरफ से लीला और दूसरी तरफ से वो उसके कान के नीचे बजा देंगी। तभी ईशानी और माही अंश और प्रेरणा को छेड़ते हुए कहते हैं कि अभी सिर्फ सगाई हुई है, शादी नहीं। बाकी रोमांस और प्यार की बातें शादी के बाद करना। दोनों शर्माने लगते हैं और पूरा परिवार उनकी टांग खींचने लगता है। इसके बाद घर के सभी लोग डांस फ्लोर पर आ जाते हैं। अनुपमा, प्रेरणा, राही, माही और बाकी सभी लोग मिलकर खूब डांस करते हैं। इसी दौरान राही डांस करते हुए प्रेम के पास पहुंचती है, लेकिन प्रेम अभी भी चुप और गुस्से में खड़ा रहता है। तभी प्रेरणा उसके पास आती है और उसे डांस के लिए हाथ बढ़ाती है। पहले तो प्रेम मना करता है, लेकिन फिर धीरे धीरे वो भी डांस में शामिल हो जाता है। प्रेम को मुस्कुराते हुए देखकर पूरा परिवार खुश हो जाता है। दूसरी तरफ ईशानी बंकू से कहती है कि कुछ महीनों बाद उनकी शादी में भी ऐसा ही जश्न होगा। दोनों भविष्य के सपने देखने लगते हैं। वहीं श्रुति गौतम के पास आती है और कहती है कि कुछ समय के लिए वो भूल ही गई थी कि वो किन लोगों के बीच बैठी है। गौतम श्रुति को भड़काते हुए कहता है कि सबसे खतरनाक दुश्मन वही होता है जो इंसान को ये भुला दे कि उनके बीच दुश्मनी है। वो कहता है कि पहले राही ने श्रुति को अपनी माँ माना था, लेकिन आज राही अपनी माँ अनुपमा के साथ खड़ी है। गौतम कहता है कि अगर पूरा परिवार एक हो गया तो अनुपमा जीत जाएगी और बाकी सब हार जाएंगे। श्रुति भी अपनी जिद पर अड़ी रहती है। वो कहती है कि राही सिर्फ उसी की बेटी है और वो उससे बहुत प्यार करती है। वो ये भी कहती है कि न पहले अनुपमा उससे कुछ छीन पाई थी और न अब छीन पाएगी। कैफे भी उसका है और कंपटीशन भी वही जीतेगी। अगर कोई अकेला रह जाएगा तो वो अनुपमा होगी, वो नहीं। इसी बीच अनुपमा रसोई में आकर प्रांसी के लिए दूध गर्म करने लगती है। वो सोचती है कि पहले प्रांसी के लिए दूध तैयार कर दूं, फिर सबके लिए खीर निकाल दूंगी। तभी ख्याति भी वहां आकर मदद करने लगती है। अनुपमा उसे बाहर जाकर बाकी लोगों के साथ समय बिताने के लिए कहती है, लेकिन ख्याति नहीं मानती। वो कहती है कि अब वो उसकी बेटी की सास है और उसकी बात भी माननी पड़ेगी। आखिरकार अनुपमा मुस्कुराकर उसकी बात मान लेती है। अनुपमा कहती है कि आज पूरा परिवार खुश दिखाई दे रहा है। ख्याति बताती है कि उसने बहुत समय बाद अनिल और मीता को इतना खुश देखा है। दोनों यही दुआ करती हैं कि दोनों परिवार हमेशा ऐसे ही साथ रहें। अनुपमा कहती है कि प्रेम उससे नाराज जरूर है, लेकिन उसने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी है। ख्याति बताती है कि दिग्विजय को घर में देखकर उसका हौसला फिर से बढ़ गया है। उन्होंने अपनी उम्र और अपने अहंकार को बीच में नहीं आने दिया और सिर्फ परिवार की खुशी के लिए माफी मांग ली। ये सुनकर अनुपमा कहती है कि दिग्विजय अच्छी तरह जानते हैं कि राही, परी और प्रांसी के बिना अंश की खुशियां अधूरी हैं। ख्याति कहती है कि जितनी बार वो दिग्विजय से मिली है, उसने उनकी आंखों में वही सम्मान और वही अपनापन देखा है जो अनुपमा की आंखों में दिखाई देता है। ख्याति कहती है कि वो दिल से यही दुआ करती है कि अनुपमा और दिग्विजय की दोस्ती को कभी किसी की नजर न लगे, क्योंकि इस उम्र में सच्चे दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं। ये सुनकर अनुपमा इमोशनल हो जाती है। तभी ख्याति प्रांसी के लिए दूध लेकर बाहर चली जाती है। अनुपमा अपनी डायरी निकालती है और उसमें कुछ नई रेसिपी लिखने लगती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है कि अब वो कोई भी नई बात भूलने नहीं देगी। तभी वहां श्रुति आ जाती है और छुपकर अनुपमा की सारी बातें सुनने लगती हैं। अनुपमा अपनी डायरी को देखते हुए कहती है कि दिग्विजय हमेशा कहते हैं कि अपनी कीमती चीजों को तिजोरी में रखना चाहिए, लेकिन औरतें अपनी सबसे कीमती चीजें मंदिर में रखती हैं। वो कहती हैं कि रसोई ही उसका मंदिर है और यही डायरी उसका सबसे बड़ा खजाना है। वो कान्हा जी से बात करते हुए कहती है कि जब भी उसके मन में कोई नया विचार आता है, वो उसे तुरंत इस डायरी में लिख लेती है। अनुपमा बताती है कि इस डायरी में उसकी सारी सीक्रेट रेसिपी, मसालों के राज और उसकी मेहनत के वर्षों का एक्सपीरियंस छिपा हुआ है। वो कहती है कि यही डायरी उसकी सफलता की चाबी है और यही उसे कंपटीशन में जीत दिलाएगी। इसके बाद वो डायरी को एक डिब्बे में रखकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ श्रुति ये सब देखकर समझ जाती है कि डायरी कहाँ रखी गई है।
इसी बीच प्रेम फोन पर ऑर्डर की बातें कर रहा होता है। तभी दिग्विजय उसके पास आता है और कहता है कि उसे बहुत खुशी है कि प्रेम फंक्शन में आया, लेकिन प्रेम कहता है कि वो सिर्फ राही की वजह से यहाँ आया है। वो दिग्विजय से कहता है कि उन्होंने दिल से माफी नहीं मांगी। दिग्विजय शांत होकर कहता है कि शाह परिवार ने उसे अपना बना लिया है और अब वो इस परिवार की खुशियों के लिए कुछ भी कर सकता है। तभी श्रुति वहां आ जाती है और प्रेम को अपने साथ ले जाती है। दूसरी तरफ अंश, प्रेरणा और प्रांसी एक साथ खेल रहे होते हैं। तभी गौतम वहां पहुंच जाता है और अपनी नौकरानी से कहता है कि वो प्रांसी को तुरंत घर लेकर जाए। अंश मना कर देता है और कहता है कि प्रांसी कहीं नहीं जाएगी। गौतम जबरदस्ती प्रांसी को लेने की कोशिश करता है, लेकिन प्रांसी रोने लगती है। तभी अनुपमा बीच में आ जाती है। वो गौतम से कहती है कि अगर वो पिता है तो उसे अपनी बेटी की भावनाओं को भी समझना चाहिए। वो कहती है कि पिता का अहंकार कभी बच्चे की भावनाओं से बड़ा नहीं होना चाहिए। अनुपमा गौतम से पूछती है कि प्रांसी ने आज क्या खाया, वो कब सोती है, कब उठती है और उसे कौन सी कहानी पसंद है, लेकिन गौतम किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाता। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। मोटिबा भी गौतम से कहती हैं कि अगर वो प्रांसी पर इतना अधिकार जताता है तो उसे अपनी बेटी के बारे में कुछ तो पता होना चाहिए। ख्याति कहती है कि प्रांसी को सबसे ज्यादा राही संभालती है। इसके बाद मोटिबा सभी को घर चलने के लिए कहती हैं, लेकिन गौतम मन ही मन गुस्से में भर जाता है। वो सोचता है कि उसने प्रांसी को तो वहीं छोड़ दिया, लेकिन अनुपमा को वो कभी माफ नहीं करेगा। दूसरी तरफ श्रुति प्रेम को अनुपमा की डायरी के बारे में बताती है। वो कहती है कि उस डायरी में अनुपमा की सारी सीक्रेट रेसिपी और मसालों के राज छिपे हुए हैं। श्रुति प्रेम को समझाती है कि अगर उन्हें कंपटीशन जीतनी है तो उन्हें वो डायरी चुरानी होगी। प्रेम पहले इस बात से इनकार कर देता है और कहता है कि चोरी करना गलत है, लेकिन श्रुति उसे याद दिलाती है कि वो पहले भी कई गलत कदम उठा चुका है। वो कहती है कि ये सिर्फ कंपटीशन नहीं बल्कि उसकी इज्जत का सवाल है। अगर वो हार गई तो राही की बदनामी भी होगी। श्रुति प्रेम को भड़काते हुए कहती है कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है। वो उसे याद दिलाती है कि अनुपमा उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है और उसे हर हाल में हराना जरूरी है। प्रेम सोच में पड़ जाता है और श्रुति की बातें उसके दिमाग में घूमने लगती हैं। इसी बीच अचानक वहां राही पहुंच जाती है। राही को देखकर प्रेम और श्रुति दोनों चौंक जाते हैं। राही पूछती है कि आखिर ऐसी कौन सी बात हो रही थी कि आप दोनों इतने ज्यादा सीरियस हो गए। श्रुति तुरंत बात संभालते हुए कहती है कि वो सिर्फ प्रेम को कंपटीशन के बारे में समझा रही थी। वो कहती है कि शादी और फंक्शन के बीच प्रेम को ये नहीं भूलना चाहिए कि उन्हें कंपटीशन भी जीतनी है और जीतने के लिए पूरी मेहनत करनी होगी। राही उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और सबको खाना खाने के लिए बुला लेती है। दूसरी तरफ प्रेम काफी परेशान दिखाई देता है। वो सभी लोगों को एक साथ हंसते और बातें करते हुए देखता है। तभी उसके मन में डर पैदा होने लगता है। उसे लगता है कि कहीं उसकी और श्रुति की बातें किसी ने सुन तो नहीं ली। तभी उसे ऐसा महसूस होता है जैसे अनुपमा सबके सामने उसका सच उजागर कर रही हो। प्रेम के मन में एक डरावना ख्याल आता है। उसे दिखाई देता है कि अनुपमा सबके सामने कह रही है कि दिग्विजय ने उसकी और श्रुति की सारी बातें सुन ली हैं। अनुपमा गुस्से में कहती है कि प्रेम अब सिर्फ झूठा और धोखेबाज ही नहीं रहा बल्कि चोर भी बन गया है। वो राही से कहती है कि जिस प्रेम पर वो भरोसा करती है वही मेरी डायरी चुराने की प्लानिंग बना रहा था। अनुपमा कहती है कि अगर प्रेम को उसकी रेसिपी चाहिए थी तो वो उससे मांग सकता था। एक माँ अपने बच्चों के लिए सब कुछ दे सकती है, लेकिन चोरी और झूठ किसी भी रिश्ते को खत्म कर देते हैं। वो कहती है कि आज तक उसे हार और जीत से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अब वो प्रेम को हरा कर रहेगी। वो कहती है कि वो प्रेम और श्रुति को ऐसी हार देगी कि दोनों अपना चेहरा तक नहीं दिखा पाएंगे। तभी अचानक प्रेम की आंखें खुल जाती हैं और उसे एहसास होता है कि ये सब उसका सपना था। सामने सभी लोग खुशी से बातें कर रहे होते हैं, लेकिन उसका डर कम नहीं होता। उसे अनुपमा की वो चुनौती याद आती है। इसी बीच उसे श्रुति की बातें भी याद आने लगती हैं कि जो लोग डर जाते हैं उन्हें हारने वाला कहा जाता है। प्रेम गुस्से और बेचैनी में भर जाता है। वो मन ही मन फैसला करता है कि वो किसी भी कीमत पर हार नहीं मानेगा। इसके बाद प्रेम चुपचाप किचन की तरफ चला जाता है। वो डायरी ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ लीला अनुपमा से कहती हैं कि अब सबको मिठाई भी परोस देनी चाहिए। अनुपमा कहती है कि वो अभी रसोई से मिठाई लेकर आती है। इधर प्रेम तेजी से किचन में डायरी ढूंढ रहा होता है और उधर अनुपमा भी उसी तरफ बढ़ रही होती है। दोनों के बीच की दूरी लगातार कम होती जा रही होती है।
प्रेम के चेहरे पर डर और घबराहट साफ दिखाई देती है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा के किचन में पहुंचने से पहले ही प्रेम उसकी डायरी चुरा चुका होता है। अगली सुबह दोनों कैफे में कंपटीशन का नया राउंड शुरू होता है। जज दोनों को एक नया टास्क देते हैं। उन्हें ऐसा खाना बनाना होता है जो सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि किसी पुरानी याद को भी जगा दे। अनुपमा के कैफे में एक बुजुर्ग आदमी आता है जो काफी उदास दिखाई देता है। दूसरी तरफ प्रेम के कैफे में एक परेशान युवक पहुंचता है। अब अनुपमा सोच में पड़ जाती है कि उसे ऐसा कौन सा खाना बनाना होगा जो उस बुजुर्ग की जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद को वापस ला सके। वहीं प्रेम भी अपनी जीत के लिए पूरी तैयारी में लग जाता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या प्रेम चोरी की गई डायरी का फायदा उठाएगा या फिर अनुपमा अपनी मेहनत और अनुभव के दम पर एक बार फिर सबको चौंका देगी।